हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 52, 53 और 54 सेट जो साइंस का है। स्पेशल आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस के लिए जो है स्पेशली आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में क्या होते हैं? श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं क्या? तो हरे पौधे होते हैं। तो आपको पता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। और क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल, उनकी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और खुद अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य घेंघा रोग की बीमारी में गर्दन फूल जाती है ना, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वृक्क, है ना, वृक्क या फिर वृक्क की कार्यात्मक इकाई, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है या फिर वृक्क नलिकाएं होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है या वृक्क नलिकाएं होती है। गर्भावस्था के रक्त में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्भावस्था के गर्भास्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की कम से सबसे कम अधिक क्षमता होती है, वो क्या होता है? तो स्टेम सेल कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेम सेल कहते हैं। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो शरीर का तापमान वातावरण के में बदलते रहते हैं। शरीर का तापमान क्या होता है दोस्तों? तो वातावरण में के साथ बदलते रहते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? वसा जो होता है, फैट्स जिसको बोलते हैं, वो मानव शरीर में कहाँ पे संग्रहित होता है? तो वो हमारा कहाँ से होता है? तो त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? तो बीजों पर अधिचर्मी रोग। क्या होता है? बीजों पर अधिचर्मी रोग पर ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इसका हमारा जो होगा आंसर, वो इलेक्ट्रॉन किरण होगा। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन किरण हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है ना? नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? तो इसने हरित क्रांति के लिए, किसके लिए अपना है? तो हरित क्रांति के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का पायरोलाइसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो यह हमारा गेहूं को प्रभावित करते हैं। रस्ट रोग जो है सो किसको प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो ये हमारे गेहूं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर पद किसके काम में उत्पन्न हुआ? तो बंदर के काम में यह हमारा उत्पन्न हुआ था। बंदर के नाम पर क्या हुआ था? ये हमारा उत्पन्न हुआ था। ठीक है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है सो हमारा खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा एक ऐसा हमारा है, हाइड्रा है जिसमें क्या है कि रक्त तो नहीं होता पर वो श्वसन करता है। भोजन में लौह की कमी के कारण कौन रोग होता है दोस्तों? तो ये हमारा एनीमिया नामक रोग है। जो लौह यानी आयरन की कमी अगर शरीर में होगी तो हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया हमको बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक शराबी व्यक्ति में किस प्रकार की विटामिन की कमी हो जाती है? तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है। किसकी किसकी कमी होती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो कवक में जो संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों? क्रेटिनोफिलिक हमारा कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सभी जानते हैं आप लोग, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हमारा लग जाता है। ठीक है,
हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हमारा आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा को मिलाते हैं तो सोल्डर बनता है, जिसके कारण देखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले सोल्डरिंग मशीन रखते हैं, उसमें एक तार यूज करते हैं जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जुड़ जाता है आपस में और वहाँ से करंट भी पास करता है, तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है जो सोल्डर बनता है। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। कभी कभी इसमें इंद्रधनुष के पहला और लास्ट रंग भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो पहला सबसे लाल और सबसे लास्ट वाला जो होता है सो बैगनी होता है। ठीक है, बीच वाला हरा होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को जब अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व क्या होता है हमारा? बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर कहलाता है। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो किसी द्रव का क्वथनांक जो है सो द्रव पर दाब कम करके, है ना, उस द्रव पे दाब कम करेंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि किसी द्रव पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ भी जाएगा। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो 1/4 है। चंद्रमा को जो त्रिज्या है वो पृथ्वी के त्रिज्या की 1/4 है। अशु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसीटोफिनोन होता है। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोएसीटोफिनोन होता है, जो अशु गैस का हमारा क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जित के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? तो दोस्तों ये शीशा में हो जाता है। क्या होता है? शीशा में रूपांतरित हो जाता है। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष से ग्रसित जो उसको दूर दृष्टि हो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। गर्मी के दिन में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाती है। गर्मी के दिन में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो हमारा आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो उत्तर दक्षिण की ओर रुकती है। किस दिशा की ओर रुकती है? उत्तर दक्षिण की ओर रुकती है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप रहता है, लगा रहता है? तो फास्फर का रहता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का। ठीक है, स्टेनलेस जो है स्टील जो होता है वो किस किस धातु का मिला था? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का बना होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो नायलॉन था। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य में होने वाले ताप का नाभिकीय क्रियाओं का मूल ईंधन क्या है जिसके कारण से होना? तो हीलियम और हाइड्रोजन होता है, जिसके कारण उसमें ताप मौजूद होता है। ठीक है, लेक लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ते की छड़, कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की शुरुआत के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है।
फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा, टीन और सीसा का हमारा फ्यूज मिश्र धातु है। किसका किसका है? फ्यूज का तार जो बना होता है वो तांबा, टीन और सीसा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सूर्य गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व उसमें जो है सो 2.5% मौजूद होते हैं। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें तत्व जो मौजूद होते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो हैं सो 2.5% उसमें मौजूद होते हैं। अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण के हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली है? तो डायनामाइट से मिली है। किससे मिली है दोस्तों? डायनामाइट से मिली है। अधूरे प्रज्वलन के कारण, ठीक है, सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस कौन से होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण हमारा होता है। आपको पता है अल्ट्रावायलेट रे ही एक ऐसा वो है, रे है जिसके कारण हमारे ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है। ठीक है, एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। एसी को क्या करता है? डीसी में परिवर्तन कर देता है। तो कर देता है वो जाना जाता है किस नाम से? तो रेक्टिफायर। किससे जानता है? रेक्टिफायर से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस सेट का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको घर पे भी रिवीजन कर सकें। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, बाय।